धरियावद में चुनाव प्रचार कर मतदाताओं का भरोसा जीतना कोई आसान काम नहीं है। पूरा इलाका जंगलों के बीच में है, दूर दूर गांव हैं, मतदाताओं की संख्या एक गांव में बहुत कम होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए उम्मीदवारों के लिए एक एक वोट को जुटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है और चुनाव प्रचार के लिए तो नेताओं को पसीने आ जाते हैं। ये गांव देखिए आप, जहां पर नेताजी का काफिला पहुंचा है। मुश्किल से 3 कारें होंगी उनके काफिले में। ठीक सामने एक चबूतरा है जहां पर नेताजी की कार अब पहुंच गई है, लेकिन गिनती के लोग आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। ज्यादा विकास हुआ नहीं है, केलू के घर बने हुए हैं यहाँ पर। अभी भी विकास की बहुत बड़ी दरकार है, सरकार की योजनाएं यहाँ पर खूब आती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को फायदा यहाँ पर यह है कि वो मतदाताओं के बीच में ये मैसेज प्रचारित करना चाहती है कि अगर कांग्रेस यहाँ से जीतती है तो फिर कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और राजस्थान में गहलोत सरकार के होने का फायदा यहाँ के इलाके को मिलेगा। विकास की गंगा यहाँ पर बह निकलेगी। इसलिए कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता ये माहौल बनाने में जुटे हैं कि कांग्रेस को जिताइए ताकि यहाँ पर विकास की गंगा बह सके। आदिवासी जो पिछड़े हुए हैं विकास की मुख्य धारा से, वहां पर विकास हो सके। धरियावद में कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है। जिस उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दिया है वो 2 चुनाव पहले ही हार गए हैं। नगराज मीणा के लिए अपनी साख बचाने के लिए इस चुनाव को जीतना बहुत जरूरी है। सूबे में कांग्रेस की सरकार है और सरकार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है और इस उपचुनाव में भी जादू की एंट्री हो गई है। यानी कि जादूगर के जरिए कांग्रेस पार्टी उपचुनाव में विजय पताका फहराना चाहती है धरियावद में। इसके लिए जादूगरों की टीम मैदान में उतार दी गई है। आसिफ और अकबर ये 2 जादूगर हैं जो कि जनता को जादू के जरिए कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस को जिताने से उन्हें क्या फायदा होगा और आखिर कांग्रेस क्या चुनाव जीतेगी। देखिए 50 का नोट बंद किया है। बोला जो आने वाली 30 तारीख के दिन हम सबको एक साथ होकर हाथ के आगे का बटन दबाना है और मीणा साहब को विजय बनाना है, कांग्रेस पार्टी को जिताना है। ये प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी की ओर से आप लोगों के मनोरंजन के लिए। देखिए इस कला को दिखाना बंद करता हूँ। एक कला आप सब जादूगर ये बताइए आपने कैसे कमाल किया कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, किस तरह का ये खेल बनाया आपने? जी सब कलाकार हूँ, कला के माध्यम से चुनाव प्रचार वगैरह करता हूँ। हाँ सब लोग ख्याल लगाइए। एक बेस्ट कला सर इस बॉल में दिखा रहा हूँ। मैजिक किया, बॉल देखिए सब लोग के देखते हुए तार पे चले जाता है। अपना दोनों हाथ आगे बनाइए, जादू का छड़ी दीजिए। मैं अपना जादू का छड़ी नहीं घुमाया हूँ, जादू का छड़ी घुमाने पर गायब होता है। हो 1 2 और 3 हप चले जाओ। सब लोग ख्याल लगाइए, बॉल गायब हो गया है। बॉल गायब हो गया ना भाई? है मेरे हाथ में, अभी हाथ में। अच्छा बताइए कैसे रखे थे, बताइए। अरे दबा कर मत रखो ना भाई, ये भी मेरी जादू फैल करने के चक्कर में है। हमने कहा भाई बॉल को ओपन रखिए, ये अंदर दबा कर रखते हैं। कानू राम जी बॉल दबा के रखने में नहीं जाएगा, बॉल को ओपन रखिए। बॉल को ओपन रखना है। हाँ लेकिन खानू राम जी एक बात बताइए, बॉल कपड़ा के नीचे है, किसी को नजर आता है? किसी को दिखता है क्या? बॉल नहीं दिखता है ना भाई। मैं इस बॉल को कपड़ा के बीच सेंटर में बंद करता हूँ। इसका जो मार्ग है वो सभी लोगों को दिखाई देगा। हुक लगाइए बॉल में, ऐसे बॉल को यह बराबर कपड़ा के बीच में लगा देता हूँ। उस हाथ में पकड़िए, ऐसे ऊपर बनाइए अपना हाथ। देखिए बॉल कपड़ा में बंद है, मगर कुछ लोग क्या कहेंगे भाई जादूगर, शायद आपने बात में बॉल को कपड़ा में चिपका दिया होगा। ये बॉल नीचे नहीं गिरेगा। देखिए मैं बॉल का तला दिखाता हूँ, मैं 3 बताऊंगा, आप एक कपड़ा छोड़ देना। बॉल नीचे गिरेगा, जल्दी से उठा लेना, आपके लिए लड्डू बनेगा। क्या बनेगा? लड्डू। हाँ लड्डू के नाम से खुश हो गए। देखो हाँ पहले देखिए बॉल गिरता है या नहीं। 1 2 छोड़िए, नीचे झुककर बॉल उठाइए और 3 उठाइए। खानू राम जी जल्दी से बॉल को। बॉल किधर गिरता है? जमीन में गिरता है ना, तो अभी जल्दी उठा लेना, आपके लिए लड्डू बनेगा। हुक लगा दीजिए बॉल में। बॉल को मैं कपड़ा के बीचों बीच यहाँ पर लगा देता हूँ। ऐसे उस हाथ में पकड़िए, ऐसे, शाबाश। देखिए बॉल कपड़ा में बंद है। और ये जो कला मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये कला को दुनिया के बहुत से जादूगर दिखाते हैं। जैसे आनंद, केलार, रघुवीर, सबसे ग्रेट जादूगर थे पीसी सरकार। वो एक आदमी लेडीज को बक्सा में बंद करता है, मैजिक किया, लड़की बक्सा से गायब होता है, पब्लिक के बीच से मिलता है। मैंने उसी का डुप्लीकेट आइटम इस बॉल में बनाया है। इसी कपड़े का मेरे पास में एक खाली वाला पैकेट थे लिए। पहले हम लोग इस पैकेट का तला दिखाते हैं।
कानूराम जी अपना ये हाथ अंदर डालिए, अंदर लड्डू गुलाब जामुन बोल कुछ है तो निकाल लीजिए। है कुछ है क्या अंदर है? हाथ निकालो बाहर। इन्होंने देखा कानून के मुताबिक मैं आज सब लोग के देखने के लिए ये झोला पैकेट को रौंड यानी उल्टा करता हूँ। उल्टा करने पर पॉकेट का सिलाई दिखता है, झोला पैकेट फिर से सीधा किया है। ऐसे आगे बनाइए अपना, अरे हाथ नहीं, ऐसे 1 2 और 3 खाली वाला झोला बटुआ सब लोग के आगे मैदान में। हम 3 बोलेंगे भाई, बॉल नीचे गिरेगा तो जल्दी से उठा लेना। 1 बोलिए पहले, 1 बोलिए, 1 2 और नीचे झुककर बॉल उठाइए, 3 जल्दी उठाइए, बॉल उठाइए ना भाई, बॉल। अच्छा बोलते बॉल गायब हो गया है। आप कहेंगे जादूगर आपने अपने रुमाल में दबा दिया है। कपड़ा रुमाल बिल्कुल खाली होता है। सही बताओ झोला में कुछ था भाई? अरे पहले हाथ डाले, कुछ मिला था? अरे कुछ मिला था क्या? नहीं मिला। सब लोग ख्याल लगाइए, बॉल देखिए कितनी जल्दी वापस आता है। हाथ मेरा बिल्कुल खाली। जादूगर ये बताइए, ये खेल दिखाने का मकसद क्या है? बॉल को गायब करना, बॉल को वापस लाने से इस चुनाव का क्या यानी कि मनोरंजन है, जनता का मनोरंजन है। अच्छा जी। अच्छा, पार्टी ने आपको बुलाया खास तौर से? जी ऐसा पब्लिक के मनोरंजन के लिए बुलाया है। अच्छा लेकिन आप तो ये कांग्रेस का वो सिंबल वगैरह भी दिखा रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं। हाँ, प्रचार भी है, लोगों का मनोरंजन भी है। ऐसा तो कुछ आपको खर्चा पानी दे रही पार्टी? जी वो तो देंगे सब। दरियावत से कांग्रेस उम्मीदवार नगराज मीणा गांव-गांव घूम रहे हैं, जनता से वोट मांग रहे हैं। 2 चुनाव पहले हार गए, इसलिए इस बार हर वोटर से संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार आप मुझे चुनाव जिताइए, मैं यहाँ विकास लेकर के आऊंगा। नगराज जी, किस तरह से आपका चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है? बहुत जोरों का प्रचार चल रहा है और कांग्रेस पार्टी दरियाव से भारी बहुमत से जीतेगी। हाँ, आपको लगता है सहानुभूति आपकी तरफ आ गई है? क्योंकि 2 बार आपने चुनाव हारा, इसलिए अब बीजेपी से जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो बिल्कुल नया चेहरा है। आपको लगता है जनता इस बार आशीर्वाद दे देगी? आशीर्वाद जनता का पूरा है मेरे पर और सहानुभूति का वोट मिलेगा। उसके साथ साथ सम्मानीय हमारे अशोक गहलोत ने जो कीर्तिमान स्थापित किया विकास के मामले में, उसके नाम से वोट मांग रहे हैं। आप मानते हैं कि कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो दरियावत में विकास कहीं ज्यादा होगा? बहुत सारा विकास होगा। अभी हमने बहुत सारा काम अभी एडवांस में कर दिया है और जीतने के बाद में भारी संख्या में हम काम करेंगे, काम को और गति देंगे। क्या क्या काम करा दिए आपने जिसकी वजह से आप इतने कॉन्फिडेंट है कि चुनाव आपको जनता जिता देगी? पुलिया जो कभी नहीं हो सकती थी, ऐसी बड़ी बड़ी पुलिया है, बड़ी बड़ी सड़कें, हमारे हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है, नई हॉस्पिटल खोली है, ठीक है, सड़कें बनाई है, जाकम की नहरें ठीक करी, हमने करोड़ रुपया दिया, करीब 250-300 करोड़ का हमने काम स्वीकृत करा दिया अभी तक। 250-300 करोड़ का काम शुरू करा दिया है। हाँ। लेकिन बीजेपी ने जिस आदमी को टिकट दिया है वो ये कह रहा है कि मैं तो गरीब आदमी हूँ और गरीब को दरियावत की जनता आशीर्वाद ज्यादा देगी। ऐसे राजनीतिक में अमीर गरीब का कोई प्रश्न होता नहीं है और गरीब को अगर चुन करके भेजेगा तो वो हमारा क्या भला करेगा? पहले से गरीब है वो। अच्छा, लगता है क्या चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे मुद्दा है विकास हमारा, महंगाई। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में जो सरकार बैठी है ना, उस महंगाई के नाम से जनता हमको वोट देगी, उसके विरोध में। अच्छा, लेकिन आपकी सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी पूरी तरह से नहीं करी, बेरोजगारी है, लोगों के सामने बहुत सारी दिक्कतें भी आ रही है। बीजेपी कहती है कि वेट ज्यादा है इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा कांग्रेस सरकार की वजह से हो रहा है। इस बारे में आप क्या जवाब देंगे जनता को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में सरकार है उसकी नाकामियों की वजह से यह महंगाई बढ़ी है, न कि राज्य सरकार की वजह से। सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? आप चुनाव जीते तो क्या कराएंगे दरियावत में? बहुत सारे विकास काम जो अधूरे हैं उनको पूरा करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सारे काम करेंगे, युवा को रोजगार देंगे, नई नौकरी तलाश करेंगे। आपका मुकाबला किससे है यहाँ पर? मेरा मुकाबला महंगाई से है। महंगाई से है? हाँ। एक उम्मीदवार बीटीपी का है, एक निर्दलीय है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा। आपको लगता है खेल कौन बिगाड़ रहा है? कोई खेल नहीं बिगाड़ रहा है, इन दोनों का खेल बिगाड़ रहा है। महंगाई खेल बिगाड़ रही है इन दोनों का। अच्छा। हाँ। कितने वोटों से चुनाव जीत जाएंगे नगराज मीणा आप? हजारों वोटों से। ये अंतरात्मा की आवाज है? हाँ, जनता की आवाज है, अंतरात्मा की तो यही है।
40-50,000 वोट जीत रहे हैं। आप जादू का सहारा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर भी कहा जाता है, क्या आपको लगता है कि ये जादू इस बार काम करेगा? उसके साथ साथ मैं भी जादू करूँ। हाँ। पहले 2 बार जादू नहीं हुआ, इस बार कैसे कर जादू पाएंगे? कभी कभी फेल हो जाता है, परंतु अब की बार सक्सेस होगा। सक्सेस होगा। हाँ। अच्छा, उम्मीदवार बीजेपी वाले आपके सामने नहीं टिक पाएंगे? अरे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आएंगे, देखना 30 तारीख के बाद। अच्छा। हाँ। तो इस बार आपको पूरा भरोसा है कि तीसरी बार जनता जो है आशीर्वाद दे देगी? जनता विकास के नाम से वोट देगी और महंगाई के खिलाफ वोट देगी। अच्छा। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नगराज मीणा जो जनसभाएं कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, जनता का विश्वास जीतने के लिए लोगों से वादा कर रहे हैं कि आप मुझे चुनाव जिताइए, मैं आपके काम करूंगा, मैं विकास करूंगा। जनता उमड़ भी रही है उनका स्वागत करने के लिए, और वो ये भी कह रहे हैं कि असली सहानुभूति, सच्ची सहानुभूति मेरे साथ है, क्योंकि मैं 2 चुनाव हार चुका हूं। 2 बार जनता ने गलती करी है, लेकिन इस बार जनता कोई चूक नहीं करेगी, कांग्रेस पार्टी को जिताएगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेगी, और राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार होने का फायदा धरियावत को मिलेगा। चुनाव में हर वोट कीमती होता है, एक एक वोट के लिए मनुहार करनी पड़ती है, गिले शिकवे दूर करने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर आप चुनाव जीतते हैं। इस बात को कांग्रेस के उम्मीदवार बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए नगराज मीणा अगर गांव में कहीं मनमुटाव है और उनसे किसी तरह की नाराजगी रही है, तो उसको दूर करने के लिए लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। माथे मिसेस